चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। बाबर 11 ने गॉल में कमाल करके लंकन टाइगर्स का बुरा हाल कर दिया। पहले टेस्ट में कौमी टीम ने 4 विकेटों से लंका ढा दी। 131 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन कैप्स को 6 झटके झेलना पड़े। दूसरी इनिंग्स में ओपनर इमामुल हक 50 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम 24, सऊद शकील 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सरफराज का बैट सिर्फ 1 रन ही उगल सका। आगा सलमान ने छक्का लगाकर टीम को जीत से हमकिनार किया। श्रीलंका के प्रभत जयसूर्या ने 4 मोहरे खिसकाए। पाकिस्तान के सऊद शकील को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। मैचेस गॉल टेस्ट में पाकिस्तानी फील्डर्स की चाबुक दस्ती। मैच में शाहियों ने 18 कैचेस लिए। विकेट कीपर, स्लिप और क्लोजिंग पोजीशन पर खड़े फील्डर्स ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इससे पहले 1977 और 1994 में पाकिस्तानी फील्डर्स 18 कैचेस ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। अदालत ने पीर की सुबह 10:30 बजे सरेंडर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस याहिया खान ने रिमार्क्स दिए, पहले सरेंडर करें फिर रिलीफ मिलेगा। वकील लतीफ़ खोसा ने केस में कार्रवाई रोकने की इस्तदा की। कहा कोयटा कत्ल केस में JIT कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने मुकालमा किया, अदालत के सामने सरेंडर करना ज़्यादा अहम है। आप तो पूरी FIR ख़त्म कराना चाहते हैं। वकील ने कहा FIR अफवाहों पर काटी गई। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा आप अपनी इस्तदा पढ़ें कि आपने क्या मांगा है। FIR में अपने मुतालिक मामले को चैलेंज करते तो अलग बात थी, आपने तो पूरी FIR को ही चैलेंज कर रखा है। कत्ल की FIR भला कैसे कलअदम करार दी जा सकती है। चेयरमैन PTI हाजिर हों। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के इल्जामात की FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी असद उमर को तलब कर लिया। FIA की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम साइफर मामले की तहकीकात कर रही है। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तहकीकात के लिए बुलाया गया है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 24 जुलाई को तलबी। चेयरमैन PTI को साइफर से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने का कहा गया है। FIA से अदम ताउन की सूरत में हुकूमत ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का भी फैसला कर लिया। अमरीका ने एक बार फिर साइफर इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीका किसी भी अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। मैथ्यू मिलर ने साइफर पर जवाब देते हुए कहा कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके, हर बार एक ही जवाब दिया है कि यह इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। तोशाखाना केस की सेशन कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकला साद हसन और अमजद परवेज अदालत में पेश। चेयरमैन PTI ख्वाजा हारिस और गौहर अली पेश ना हुए। चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन के वकला का हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज़। समाअत 12 बजे तक मुलतवी। अदालत की चेयरमैन PTI के वकील को तलबी। नेशनल IT सेमिनार और IT मंसूबों का इजरा आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एजाजी मेहमान होंगे। सेमिनार में मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, खजाना, दिफाई पैदावार, खारजा उमूर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, इत्तलात और नशियात के वज़रा शिरकत करेंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़रा आला, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, IT माहिरीन, सीनियर आर्मी और सिविल अफसरान भी सेमिनार में शरीक होंगे। खलीजी ममालिक, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात से इंडस्ट्री लीडर्स और सफारतकारों समेत अहम गैर मुल्की शख्सियात भी मदऊ हैं। सेमिनार का मकसद IT की तरक्की के लिए साजगार माहौल को फ़रोग देने के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को यकजा करना है। खैबर के बाड़ा बाजार में थाने पर दहशतगर्दों का हमला। जोरदार धमाके से इलाका लर्ज उठा। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। हमले में मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बॉम्ब डिस्पोजल और रेस्क्यू एहलकार जाए वकूआ पर पहुंच गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत के तयन की कोशिश की जा रही है। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। माह मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के महीने के बिलों पर होगा। CPPA ने ₹2.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन मासिवाय लाइफलाइन और किया इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा।
मुल्क में बिजली तकसीमकार कंपनियों की मनमानी उरूज पर। हुकूमती मिली भगत से तकसीमकार कंपनियां आवाम की खाल उतारने लगीं। बिजली चोरी हो या बिलों की वसूली में नाकामी, खुमियाजा अवाम भुगतने पर मजबूर। बढ़ते गर्दशी कर्जे का बोझ भी सार्फिन पर डालना मामूल बन गया। नेपरा से 13.4% की मुसावी रकम बिलों में वसूल करने की खुली छुट्टी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की शरह 37% तक पहुंच गई। निजी पावर प्लांट्स की इस्तेमाल न होने वाली 54% बिजली की कीमत अवाम अदा करने पर मजबूर। कैपेसिटी चार्जेस की मद में फी यूनिट कम अज कम 4 रुपए का टीका। 2646 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे की कीमत भी अवाम अदा कर रहे हैं। फी यूनिट 21 रुपए टैक्स वसूली ने निर्ख 50 रुपए तक पहुंचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर खारिज की। एडिशनल अटर्नी जनरल ने बताया 2013 के आम इंतखाबात में नाअहली को चैलेंज किया गया था। 2013 की असम्बली मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। दरख्वास्त गुजार वफात पा चुके हैं। परवेज मुशर्रफ ने 2013 के आम इंतखाबात में चित्राल से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। परवेज मुशर्रफ ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। विफाकी काबीना और अफसरान के असासों की जांच पड़ताल होगी। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान बैरूनी असासे नहीं छुपा सकेंगे। बैंक समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को मालूमात तक रसाई होगी। IMF के मुताबिक FBR को विफाकी काबीना के अराकीन के असासा जात तक रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान ने करप्शन पर काबू पाने और गवर्नेंस मजबूत करने के इकदाम कर लिए। नैब और एंटी करप्शन की कारकर्दगी बेहतर बनाना तरजीह। एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो नैब, एंटी करप्शन, FIA के इदारा जाती फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। करप्शन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की मैयतें आज वतन वापस लाई जाएंगी। मैयतें दोपहर 2 बजे कतर से आने वाली परवाज के जरिए पहुंचेंगी। जाँ बहक अफराद में अब्दुल वहीद, अली एजाज, सिद्दीक और साकिब शब्बीर शामिल हैं। 2 अफराद का ताल्लुक गुजरात, एक रावलपिंडी, एक मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी था। मैयतों को कार्गो टर्मिनल पर लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। गुज़िश्ता माह यूनान के करीब कश्ती डूबने से तकरीबन 300 पाकिस्तानियों समेत 700 अफराद डूबकर जाँ बहक हुए। भारत की आबी जारहियत जारी। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी, हर तरफ पानी ही पानी। पाकपतन के करीब दरियाए सतलुज बिफर गया। लोगों के मकानात, माल मवेशी, फसलें सब कुछ पानी में बह गया। इमदादी टीमें ताहाल नहीं पहुँच सकीं। मुतासरीन ने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी। मंडी बहाउद्दीन के करीब दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब, ज़िले इंतजामिया हरकत में आ गई। रेस्क्यू एहलकारों समेत दीगर इदारों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। DPO और डिप्टी कमिश्नर ने दरियाए चनाब के इलाकों का जायजा लिया। लाहौर में बारिश ने कयामत ढा दी। करंट लगने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में छत गिरने से 28 साला शहरी जान की बाजी हार गया। चिलास में सैलाब से तबाही, गौहराबाद में खड़ी फसलें और घर मुकम्मल तबाह हो गए। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, एबटाबाद, गलियात और हवेलिया में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान में PDMA ने नया अलर्ट जारी कर दिया। सक्खर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। सांगड़, खैरपुर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात का इम्कान। कराची में न्यू सब्जी मंडी के खिलाफ डकैतियों के खिलाफ सुपर हाईवे पर एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन हाईवे पर निकल आए। दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। शाहराह पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद से आने वाला ट्रैफिक मलीर मॉडल कॉलोनी की जानिब मोड़ दिया। कराची से जाने वाली गाड़ियों को रिमझिम जमाली पुल से गुजारा जाने लगा। पुलिस के मुताबिक एहतजाज डकैती के दौरान शहरियों के कत्ल और जख्मी होने के खिलाफ किया जा रहा है। वाकया सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह मार्केट में पेश आया। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। शहर में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 80 अफराद जान से जा चुके हैं। सक्खर में ताजिर का घर के बाहर बहीमाना कत्ल। दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। हाफिज हम्माद को मुलजिम घर छोड़ने आया, कार से निकलते हुए फायर खोल दिया। CCTV फुटेज में मुलजिम को ताजिर पर फायर करते देखा जा सकता है। हाफिज हम्माद गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़ा। बेरहम कातिल गाड़ी में बैठकर भाग निकला। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मुलजिम चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। पिस्तौल और मकतूल की दी गई रकम भी बरामद। हाफिज हम्माद मुलजिम से कार खरीदना चाहता था।
महकमा रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए मोइंजोदाड़ो एक्सप्रेस दोबारा शुरू कर दी। सर्विस वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हिदायत पर बहाल की गई। मोइंजोदाड़ो एक्सप्रेस बरास्ता हबीब कोट दादू से कोटरी जाएगी। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे सखर महमूदुर रहमान लाखों ने इफ्तिताह किया। उनका कहना था ट्रेन को चलाने का मकसद छोटे शहरों के अवाम को सहूलत फराहम करना है। अहमद शहजाद ही पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। लाहौर हाईकोर्ट में बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जब भी इंतखाबात होंगे आप ही कराएंगे। इंतखाबी अमल शुरू होते ही रुजू करें, हम फैसला सुनाएंगे। अभी इंतखाबात तो नहीं हो रहे, नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील पाई है। पीसीबी और अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए तलब। के चौथे रोज खेल के अख्तिताम पर सलमान आगा की मद्दाहों से मुलाकात। फैंस के साथ सेल्फियां बनाई। सपोर्टर्स ने सब्ज हिलाली परचम पर स्टार क्रिकेटर से ऑटोग्राफ भी लिए। नौजवान ऑलराउंडर ने कहा कि करोड़ों चाहने वालों की दुआओं की बदौलत मैच जीतकर ही मैदान से लौटेंगे। पाकिस्तानी खातून कोहपेमा नायला कियानी ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में 8000 मीटर से बुलंद तमाम 5 चोटियां सर कर लीं। नायला ने यह कारनामा 8051 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक सर करके अंजाम दिया। नायला कियानी ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। शाहरुख खान की क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आईसीसी ने तस्वीर के साथ किंग खान का कैप्शन दिया। पैगाम में लिखा कि वर्ल्ड कप करीब है। शाहरुख खान के मद्दाहों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर को बड़ा तोहफा करार दे दिया। इंतहा पसंद मोदी सरकार के खिलाफ भारत में बेजारी का इजहार। 26 बड़ी जमातों ने इंडिया के नाम से इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत दीगर जमातें शामिल हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा 2024 के इंतखाबात में मोदी की हार ही इंडिया की जीत होगी। अजनास डील यकतरफा खेल करार देकर खत्म कर दी। हिफाजती यकीन दहानियां खत्म। अजनास डील उसी सूरत बहाल होगी जब रूस को भी फायदा हो। यूक्रेन जाने वाले तमाम जहाजों को फौजी हदफ बनाया जाएगा। रूस की धमकी। तर्जुमान रूसी सदर का कहना है कि बहर अस्वद से गुजरने वाले जहाजों को गोला बारूद भरा तस्वुर करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर मारा गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया ज़ेरे तामीर इमारत में पेश आया। शहर में फीफा विमेन वर्ल्ड कप का इवेंट शुरू हो रहा है। टीमें जाए हादसा के करीब मुकीम हैं। तमाम खिलाड़ी और अमला महफूज रहा। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां। यूरोप में गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन, यूनान, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। महकमा मौसमियात ने यूनान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इंदिया दे दिया। स्पेन, यूनान, तुर्की और स्विट्जरलैंड में जंगलात में आग फैलने का खदशा। अमरीकी शहर डेलस में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। शहरी बिलबिला उठे। गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने की हिदायत जारी। नाबीना नौजवान की शादी का दावतनामा सोशल मीडिया पर वायरल। हजारों अफराद शादी में पहुंच गए। शमसुद्दीन उर्फ मौका ने अपने दर्जी से शिकवा किया कि मुझ गरीब की शादी में कौन आएगा। दर्जी ने यही अल्फाज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। वायरल पोस्ट देखकर अल जज़ायर ही नहीं, लीबिया और ट्यूनिस से सैकड़ों गाड़ियों, 100 घुड़सवारों और 10,000 मेहमानों ने शिरकत की। एक ड्रोनी रात में तब्दील। हॉलीवुड हॉरर फिल्म अ हंटिंग इन वेनिस का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां। शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ। उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टेक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।